Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will discuss worksheet number 23 for class 6th. Subject is English, subject है आपका English, date is 16 December 2020. ये वर्कशीट आपकी Wednesday की वर्कशीट है. Write your name here and write your class teacher name here. Today's topic is fair play. लास्ट वर्कशीट में भी हमने फेयर प्ले पढ़ा था, आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे. स्टूडेंट वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को पूरी देखना ताकि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ जाए. और अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा. बस. फन फैक्ट, डू यू नो इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चूजन. क्या आप जानते हैं गाँव में, विलेज मतलब गाँव, एल्डरली मतलब जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, एंड वाइज मतलब चतुर, बड़े और चतुर लोगों को चूज किया जाता है बाय द लोकल कम्युनिटी. जो गांव के लोग होते हैं वो चुनते हैं किसी बड़े और बुजुर्ग लोगों में से जो समझदार होते हैं, टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस. किसी भी जो आपस में लोगों की लड़ाई होते हैं उनके झगड़ों को निपटाने के लिए, गांव में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको निपटाने के लिए, उनकी फाइट्स को सेटल डाउन करने के लिए. दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स, इसे क्या कहते हैं, ये एक पंचायत होती है जिसमें कितने लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, इज नोन एज द पंचायत. इसमें कितने लोग होते हैं, 5 एल्डर्स होते हैं. ये लिखा हुआ है 5 एल्डर्स और 5 लोगों की असेंबली होती है ये. द लीडर्स ऑफ पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया. जो लीडर होता है पंचायत का उसे कहते हैं मुखिया और सरपंच या फिर सरपंच. नेक्स्ट, लेट अस डू अ रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट. यहाँ हम अपनी प्रीवियस वर्कशीट का एक रिकैप करते हैं. ये इधर आपको मैच करना है. मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी एंड फ्रेम कंप्लीट सेंटेंस. आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है जिसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस बने. ये प्रीवियस वर्कशीट की सेंस के अकॉर्डिंग है, जितना आपको समझ आया होगा उसके अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे. जुम्मन एंड अगलू वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन और अगलू क्या थे, अच्छे दोस्त थे. तो इसे देखिए कंप्लीट सेंटेंस बन गया. जुम्मन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन. जुम्मन की जो बुढ़िया आंटी थी उन्होंने क्या किया था, जुम्मन को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी. आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट. कुछ सालों बाद जुम्मन और उसका परिवार, जो बूढ़ी आंटी थी, उनसे टायर्ड हो गए थे, परेशान हो गए थे. जुम्मन्स वाइफ ग्रज्ड इवन. ग्रज्ड का मतलब होता है शिकायत करना. जुम्मन की वाइफ शिकायत करती थी, तो ये किसके होगा, इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे. जुम्मन की वाइफ शिकायत करती थी उसका खाने के लिए, थोड़े से खाने के लिए जो बूढ़ी आंटी को, बूढ़ी औरत को चाहिए होता था डेली खाने के लिए. ये जुम्मन्स आंट स्वेलोव्ड. जुम्मन आंट्स स्वेलोव्ड द फूड विद द इंसल्ट फॉर अ फ्यू मंथ. जुम्मन की आंटी खाने को इंसल्ट को भी निगल लेती थी खाने के साथ कुछ महीनों के लिए. तो ये था प्रीवियस वर्कशीट का थोड़ा सा रिकैप जिससे आपको वो याद आ जाए. लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी. उसके बाद आइए देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या घटित हुआ, क्या होता है स्टोरी में. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन वो जुम्मन को कहती है, जो ओल्ड लेडी थी, माय सन इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. मतलब ये सब जानते हैं कि अब मेरे घर में रहना किसी को पसंद नहीं है. अब मेरा घर में किसी को रहना पसंद नहीं है. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस. क्या तुम मुझे घर का किराया दे सकते हो. अलाउंस जो होता है, जो किराया देते हैं, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. जिससे मैं अपना अलग किचन बना सकती हूँ. तो क्या था ये, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ. 2 फ्रेंड थे, जुम्मन एंड अगलू. बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड. जो जुम्मन है उसकी एक ओल्ड आंट थी, एक
बूढ़ी आंटी थी वो क्या करती है, अपनी सारी जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी होती है वो जुम्मन को ट्रांसफर कर देती है, मतलब उसके नाम कर देती है, और उसे कहती है कि तुम मेरे ही साथ रहो, हम सब इसी घर में रहेंगे और प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, बस तुम मुझे खाना देते रहना और मेरी सेवा करना। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, जो जुम्मन की वाइफ होती है और जो जुम्मन की फैमिली होती है वो क्या होते हैं, उस ओल्ड आंट से परेशान हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, और फिर जो जुम्मन की वाइफ होती है वो जो आंटी खाना खाती है उस पर भी वो शिकायत करती है कि ये खाना खाती है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर जो वो ओल्ड आंट थी, वो जो आंटी थी, वो क्या कहती है कि अब तुम मुझे किराया दो, क्योंकि ये घर तो मेरा है, मैंने तुम्हारे नाम कर दिया था ट्रांसफ़र, बट अब तुम मुझे मेरे ही घर का किराया दो ताकि मैं अपनी अलग किचन बना सकूं। तो उसके बाद माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द, तो ये बात आंटी ने कही, ओल्ड आंट ने कही, किससे, जुम्मन से। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, तुम मुझे मंथली हर महीने का किराया दो जिससे मैं अपना किचन बना सकूं अलग और अपना खाना अलग बनाऊं, क्योंकि जो जुम्मन की वाइफ थी वो हर बात पे शिकायत करती थी, जो भी आंटी उसकी ओल्ड आंट खाती थी वो हर बात पे शिकायत करती थी। तो अब ये बात जुम्मन कह रहा है आंटी को, माई वाइफ नोज, मेरी पत्नी जानती है बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी जानती है कि घर को अच्छी तरीके से कैसे चलाना है। ये बात जुम्मन ने कही ओल्ड आंट को। बी पेशेंट, मतलब थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, सेड जुम्मन शेमलेसली, जुम्मन ने कहा, शेमलेस का मतलब होता है जिनमें कोई शर्म नहीं होती, बेशरम होकर जुम्मन ने कहा कि मेरी वाइफ अच्छे से घर चलाना जानती है, आप थोड़ा सब्र रखो, आप थोड़ा टाइम दो। तो उसकी वाइफ तो वैसे भी जो ओल्ड आंट है उनसे चिढ़ती थी, शिकायत करती थी, बट फिर भी बेशर्म होके जुम्मन ने बोल दिया, शेमलेसली मतलब बेशरम होना। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, उसके बाद क्या होता है, ये सुन के वो जो आंट होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। उसके बाद वो डिसाइड करती है, निर्णय लेती है कि इस केस को विलेज पंचायत में दिखाएंगी, मतलब गांव की जो पंचायत होती है उसमें बताएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, कुछ दिनों के लिए जो ओल्ड लेडी है वो क्या करती है, बात करती है विलेजर्स से, मतलब जो गांव में आसपास के लोग होते हैं उनसे बात करती है, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, उनको सारी सिचुएशन बताती है, अपना केस बताती है और उनसे ना सपोर्ट मांगती है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, ये इसने, मैंने इसके नाम घर भी ट्रांसफ़र कर दिया बट उसके बाद भी मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, तो वो उनसे क्या करते हैं, सपोर्ट मांगती है। सम सिंपथाइज्ड विद हर, कुछ लोग उसके साथ होते हैं, मतलब उसे सिंपथाइज करते हैं कि हाँ नहीं नहीं आपको आपका घर मिल जाएगा या आप अलाउंस लो, मतलब हम आपके साथ हैं। अदर लाफ्ड एट हर, और कुछ ऐसे होते हैं जो ओल्ड आंट पर हंसते हैं कि तुमने तो उसे अपना घर दे दिया, वो खाना दे ना दे वो उसकी मर्जी है, कुछ लोग उसका मजाक बनाते हैं। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि अब तुम अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ ही रहो जैसे भी वो रख रहे हैं। तो कुछ लोग कैसे एडवाइस करते हैं, कुछ ओल्ड आंट के साथ हो जाते हैं, कुछ उस पर हंसते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि तुम जुम्मन के साथ ही रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, आई होप आपको ये समझ आया होगा क्योंकि मैंने वन बाय वन हर चीज़ का मतलब बताया और ट्रांसलेट भी किया है पूरा, और प्रीवियस वर्कशीट की भी जो स्टोरी आई थी वो भी हो गई कवर, ताकि आपको आज की अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, अपनी रीडिंग के बेस पर चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो आपने ऊपर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप ये जो हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं आपको आपकी मदद के लिए, इनमें से चूज करना है और जो ये आपको स्पेस दिया हुआ है इसमें फिल करना है। अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट कुछ मनी, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ मनी मतलब रुपए, जो अमाउंट मतलब जो हम रेंट देते हैं किसी को उसे कहते हैं अलाउंस, तो होगा एन अमाउंट ऑफ मनी। पेशेंट मतलब टू स्टे काम, आप शांत रहें, वो बोलते हैं ना उसको बी पेशेंट फॉर सम टाइम, पेशेंट का मतलब टू स्टे काम, शांत रहना। शेमलेसली का मतलब होगा नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड,
कि हमें जब कोई इंसान बुरा करता है और उससे बुरा फील भी नहीं होता, तो वो बेशरम लोग होते हैं जो बुरे काम भी करते रहते हैं उसके बावजूद भी उन्हें बुरा फील नहीं होता। तो शेमलेसली का मतलब होगा नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड। हम मतलब गलत फील भी मत करो, बुरी फीलिंग भी मत लाओ और गलत गलत काम करो। वो ऐसे लोग होते हैं जो कुछ गलत काम करने के बाद भी ये बोलते हैं नहीं हमने तो ठीक किया है, तो उन्हें कहते हैं शेमलेस। नेक्स्ट इज सिंपैथाइज्ड, टू फील सॉरी फॉर समवन। जब हम किसी के लिए सॉरी फील करते हैं, हम अपनी गलती को मानते हैं या हम किसी को दिलासा दिलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सिंपैथाइज्ड। तो ये आपको चारों यहाँ दिए हुए थे, तो आप इसमें से देख सकते थे। अब मैंने लिख दिया है तो आप एज इट इज लिख देना। तो स्टूडेंट ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 6 की इंग्लिश की। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आप वर्कशीट समझ आई हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।